ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से विनुभाई मजीठिया जी का है। उन्होंने लिखा है, आज कहीं पढ़ा कि साधु होना भी एक मोह है, बोलो अब कहाँ जाए। बात तो सही है, लेकिन हर एक वाक्य का, हर एक शब्द का एक वाच्यार्थ होता है और एक भावार्थ होता है और एक लक्ष्यार्थ होता है। तीन अर्थ होते हैं। देखो, वाच्यार्थ का मतलब है पढ़ते ही जैसे हमें जो बातें स्फुरण में आ जाए वह वाच्यार्थ। जैसे हमने कहा कि मोटा बैंगन, माने सब्जी वाला जो बैंगन है वो बड़ा मोटा सा हमें दिखा होगा, वही हमें ध्यान में आता है मोटा बैंगन बोलने से। लेकिन उसका लक्ष्यार्थ अपने मित्रों में मजाक करते हुए हम किसी मोटे मित्र को मोटा बैंगन कह दे तो ये उसका लक्ष्यार्थ है। देखो, ये मोटा बैंगन भी हमारे साथ चलेगा, तो कोई बैंगन सब्जी हमारे साथ नहीं चलती, मित्र की बात कर रहे हैं, तो ये हुआ लक्ष्यार्थ। और इस लक्ष्यार्थ में उसको बैंगन कहने का भाव मजाक करने का नहीं है, खुशी जताने का है। देखो, ये इतना मोटा है, बैंगन जैसा तोंद वाला दिखता है, फिर भी हमारा कितना भोला भाला अच्छा मित्र है, यह भाव है उसमें। कोई उसकी मजाक या उसकी उपेक्षा करना या उसको हर्ट करने का कोई भाव नहीं है। मित्र तो एक दूसरे को ऐसे बुलाते हैं, वह भावपूर्ण होता है, अभावपूर्ण नहीं होता। तो यहाँ आपने जो कहा है कि आज पढ़ा कहीं साधु होना भी एक मोह है, लिटरली वाच्यार्थ तो उसका यही होगा कि साधु होना एक मोह है। यहाँ मोह का अर्थ मोहित हो जाना, माने अविवेक। मोह का एक अर्थ, वास्तविक अर्थ होता है अविवेक। सॉरी। और साधु का मतलब होता है सज्जन। तो सज्जन होना अविवेक कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहाँ साधु हम लिटरली उसका वाच्यार्थ क्या लेते हैं? ऐसे वस्त्र धारण करके निकल पड़ना। तो वस्त्र का नाम साधु नहीं है, लेकिन हम बाह्य दिखावा, बड़े लंबे चौड़े तिलक और भगवे वस्त्र, बड़ी बड़ी जटा, या हमारी तरह कोई भद्र किया हुआ आदमी हमें मिलेगा तो हम उसको साधु मान लेंगे, ये साधु है। साधु माने सन्यासी है, ऐसा हम मानते हैं। वास्तव में वह सन्यासी भी नहीं होता है कभी कभी, और कभी कभी सज्जन भी नहीं होता है। तो दुष्ट लोग जो होते हैं ना, वो कभी अपने आप को छिपाने के लिए साधु का वेश धारण कर लेते हैं। तो अविवेक के कारण हम उसको, हमारा अविवेक उसको साधु मान लेता है। दूसरा पहलू यह है कि किसी ने सोचा कि चलो साधु बन जाते हैं, पलायन होकर संसार के दुखों से, समस्याओं से, पीड़ाओं से त्रस्त होकर भागा, और भागकर, संसार से भागकर साधु हो गया। हरिद्वार में जाकर भगवे पहन लिए और माला हाथ में लेकर भिक्षा मांगने लगा, अपना पेट पालने लगा। तो यह साधुता विवेक से उत्पन्न नहीं हुई है, यह अविवेकपूर्ण साधुता है, यह मोह है। अविवेकपूर्ण साधुता मोह है। साधु होने का मतलब विवेकपूर्ण होना चाहिए। विवेक जागेगा कि यह संसार मिथ्या है, यह जीवन, सुख दुख, जीवन में आने वाले सुख दुख समस्याएं कभी हमें शांत होने नहीं देगी। शांति और सुख और आनंद और संतोष एकमात्र अपने स्वस्वरूप को जान लेना, स्वस्वरूप में स्थित हो जाने में है, परम तत्व से ऐक्य संपादन करने में है, ब्रह्मात्मा ऐक्य में, परमात्मा प्राप्ति में परम शांति है। ऐसा जब विवेक हो जाता है, कैसे होगा? परीक्ष्य लोकान कर्मचितान। इस लोक में जो जो हमें परिश्रम से, कर्म से जो मिला, प्रारब्ध से भी जो मिला,
उसकी परीक्षा करो। हमने बहुत मेहनत करके एक गाड़ी खरीदी, कार खरीदी हमने, अब वह कार में हमें सुविधा देगी ये तो ठीक है, सुखी करेगी ऐसी मान्यता हमारी होती है कि कार आएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन कार आती है, थोड़ा सा सुख हमें आभास भी कराती है, लेकिन कितने सारे दुख लेकर साथ में आती है। अब अपनी कमाई में और हिस्सा जोड़ना पड़ेगा, पेट्रोल का खर्च, उसको मेंटेन करने का, उसकी सर्विस का खर्च, और कार लेकर गए और कहीं पंचर या तो कोई खराबी हो गई तो धक्के देकर ठिकाने तक पहुंचाने का परिश्रम, वो परेशानी, वो समस्या, और ध्यान नहीं रखा और कहीं टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया तो हाथ पांव गंवा बैठेंगे, हाथ पांव टूट तो जाएंगे, शायद ऑपरेशन करके हमारा हाथ या पांव काट भी देना पड़े। तो कितने सारे प्रॉब्लम्स लेकर ये कार आई है। सुख तो शायद एक सुविधा का ही मिला। तो ऐसी परीक्षा करके हमारे, और वो भी टिका नहीं ना, हमारे कर्मों से जो प्राप्त सुख हुआ, हमें कोई भी भोग सुख भी ले लो तो क्षणिक मात्र भोग करते हैं, तब तक का सुख होता है, लगता है, लेकिन तुरंत फिर चला जाता है। परिश्रम से प्राप्त होता है, परिश्रम से उसका भोग होता है, और जाने के बाद वियोग का भी दुख होता है। तो ये विवेक जब हम करेंगे कि संसार और संसार के विषयों से प्राप्त होने वाला सुख भ्रमणा मात्र है, तब विवेक जागेगा कि नहीं, सुख तो कहीं और है। तब सदगुरु की शरण लेकर उसको पूछेंगे, ज्ञानी पुरुष को पूछेंगे कि महाराज इस दुख से निवृत्ति कैसे होगी, इस संसार के दावानल में हम जल रहे हैं, हमें कहीं शांति नहीं है, तो वह कैसे प्राप्त होगी। वो हमें अध्यात्म का रास्ता बताएंगे। हम शम दमादि षटक संपत्ति सहित विवेक वैराग्य युक्त तो हो गए, अब शम दमादि षटक संपत्ति सहित हमारे अंदर मुक्त होने की कामना जागेगी। तब सदगुरु की शरण लेकर फिर हम अपने स्वस्वरूप को जानने की जिज्ञासा करेंगे, साधना करेंगे। तब हमारे अंदर जो आएगा वह साधुता होगी, वह मोह युक्त नहीं होगी, वह विवेक युक्त होगी। मोह माने अविवेक, विवेक पूर्ण काम करना और अविवेक पूर्ण वासनावश, या तो अंदर से कोई फोर्स आया कि चलो कर लेते हैं और कर दिया, आवेगात्मक वर्तन हमारा होता है या विवेकात्मक होता है, ये हमें सोचना पड़ेगा। जो आवेगात्मक साधु बने हैं, सन्यासी बने हैं, वहां तो दुख ही दुख है, डबल दुख है, यहां से भी ज्यादा दुख वहां पर है। माने संसार से ज्यादा दुख उस अवस्था में है, क्योंकि पेट भरने की चिंता होती है, भिक्षा मांगने की, अपमानित होने की, रहने ठिकाने की, वस्त्र की, कई प्रकार की समस्याएं, और बीमार हुए तो फिर ये स्वास्थ्य प्राप्त करने की, सारवार की, कभी कोई प्रॉब्लम आ गया तो अपनी कौन सेवा करेगा, ये अनेक पूरा जीवन समस्याओं से भरा हुआ होता है। जब अविवेक पूर्ण साधुता को ग्रहण किया, साधु वेश को समझो ग्रहण किया जाता है, तब यह साधु भी एक मोह है। साधु होना, ऐसे साधु होना भी मोह माने अविवेक है। लेकिन जो विवेक पूर्ण साधु हुए हैं, विवेक पूर्ण सब त्यागा है, सम्यक न्यास किया है। सम्यक माने अच्छी तरह से सोच विचार कर, ऊपर नीचे, आजू बाजू, अंदर बाहर, सब जगह ढूंढ ढांड कर, सब जगह खोज कर विवेक हुआ है कि हमें यही रास्ता इख्तियार करना चाहिए। वह मोह नहीं है महाराज, वह साधुता तो बहुत बड़ा प्रारब्ध है। अनेक जन्मों के पुण्य जब पकते हैं तब ऐसा विवेक करके वैराग्य प्राप्त होता है, और तब ये साधुता हमें प्राप्त होती है। ये अनेक जन्मों का पुण्य का फल होता है महाराज, ये मोह नहीं है। मोह तो अविचारी रूप से किया हुआ साधु वेश, यह मोह है। ऐसे में कहाँ जाए? तो सबसे पहले आप अपने विवेक की शरण में जाओ, सोचो विचारो। भगवान ने आपको बुद्धि, सबको बुद्धि तो दी है, लेकिन विवेक करने वाली बुद्धि, जिसे दक्षिणा बुद्धि कहते हैं या धीषणा बुद्धि कहते हैं, ये सिर्फ मनुष्य को प्राप्त है।
और मनुष्य में भी जो हम थोड़े अध्यात्म से जुड़े हैं, थोड़े बुद्धिमान हैं, थोड़े पढ़े लिखे हैं, थोड़े सुसंस्कारी हैं, उसके लिए तो कितनी अनुकूलता है विवेक करने की। एकांत में कहीं बैठकर सोचो कि जीवन हमें क्यों मिला है। क्या दुखी होने के लिए? हाथ, पाँव, बुद्धि, हृदय हमें किस लिए मिले हैं? दुखी होने के लिए नहीं मिले हैं, हमें सुखी होने के लिए और सुखी करने के लिए, संसार समग्र जगत को सुखी करने के लिए और स्वयं को सुखी होने के लिए ये सब सुविधाएं हमें मिली है। तो कैसे सुखी हुआ जाए? इस प्रकार के जीवन में तो सुख कहीं टिकने वाला सुख, अनायास अनंत सुख मिलता हुआ नजर नहीं आता। आज तक किसी को नहीं मिला, हमें क्या मिलेगा? ऐसा सोचकर विवेक करो तो फिर अब क्या करें। तो जो मिथ्या है, जो सुख देने का भ्रम पैदा करने वाला है, उसके प्रति हमारा वैराग्य हो जाएगा। उसके अब हमें आवश्यकता नहीं है, इसका नाम है वैराग्य। तो अब क्या करें? अब किसी जानकार की शरण में जाकर उसका मार्गदर्शन प्राप्त करके शास्त्र के अनुसार जीवन बिताकर देख लेना चाहिए। ये प्रमाण प्रवृत्ति हुई, तो प्रमाण प्रवृत्ति करके हमें देख लेना चाहिए कि वास्तविक सुख कहाँ पर है। तब आपकी साधुता मोह नहीं होगी महाराज, तब ये साधुता वास्तविक साधुता होगी जो हमें एक रस अखंड आनंद में अवस्थित करेगी। हमें लगता है विनुबाई जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।